नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज मुद्दा में बातचीत होगी भारत और बांग्लादेश की, और विशेषकर बांग्लादेश और पाकिस्तान की और उसके दोस्ती के मायने की। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इस साल अगस्त में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा। तब से दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों में तल्खी आ गई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और दोनों देशों की तरफ से हुई बयानबाजी ने इन संबंधों में और तनाव पैदा किया है। बीते हफ्ते बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद तनाव और भी बढ़ गया। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसका भू राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जैसे बांग्लादेश भारत से दूर जा रहा है, वैसे वैसे वह पाकिस्तान के साथ घुल मिल रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि अब बांग्लादेशी नागरिक बिना किसी वीजा शुल्क के उनके देश की यात्रा कर पाएंगे। 2019 में शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश ने यह अनिवार्य कर दिया था कि उनके देश आने की इच्छा रखने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को बांग्लादेश के सुरक्षा सेवा प्रभाग से अनापत्ति मंजूरी लेनी होगी। हालांकि अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा दोनों देशों में सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की भी घोषणा की गई है। वीजा छूट से लेकर रक्षा सौदों और समुद्री मार्गों की बहाली तक ये ऐसे कदम हैं जो ढाका को इस्लामाबाद के ज्यादा करीब लेकर जा रहे हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश के इन कदमों से भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बांग्लादेश और भारत एक ऐसी सीमा साझा करते हैं जिसके माध्यम से सामग्री यानी माल और लोगों को आसानी से लाया जाता रहा है। यही चिंता भारत को है कि यह नई दोस्ती सीमा पार उग्रवाद और तस्करी को बढ़ावा देगी। बांग्लादेश जिस तरह से कट्टरपंथियों के कब्जे में आ रहा है, उससे आशंका है कि पाकिस्तान के पालतू आतंकी यहां अपना ठिकाना बना सकते हैं और बांग्लादेश बॉर्डर से आतंकी भारत में घुसपैठ कर यहां पर आतंक फैला सकते हैं। पाकिस्तान यहां अपना सैन्य ठिकाना भी बना सकता है, जो भारत की सुरक्षा के नजरिए से ठीक नहीं। ऐसे में बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां भारत के लिए चिंता का सबब बन गई हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान अब करीब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इस ओर खुलकर इशारा करते हैं कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी दोस्ती को कुछ ज्यादा ही प्रगाढ़ रूप से बढ़ा रहा है। चीनी अब ज्यादा वो भारत के मुकाबले पाकिस्तान से आयात करेगा। इससे साफ तौर पर नई दिल्ली पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही बांग्लादेशी नागरिक अब बिना किसी वीजा शुल्क के पाकिस्तान जा सकेंगे, ऐसा पहले नहीं था। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण कदम पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूती देने के लिए यहां सीधी उड़ान अब फिर से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही समुद्री मार्गों को और लचीला करना। पहले ऐसा होता था कि जो भी पाकिस्तान से सामग्रियां बांग्लादेश के लिए आती थी, वह बांग्लादेश के बंदरगाह पर ना उतरकर वह पड़ोसी यानी श्रीलंका और अन्य देशों के बंदरगाह पर उतरकर फिर सिक्योरिटी चेक के बाद वह बांग्लादेश आती थी। इसका मतलब हमेशा उन्हें एक स्क्रूटनी से गुजरना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होने से साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि दोनों देश बिल्कुल खुले तौर पर अब व्यापार करेंगे और आ जा सकेंगे। लेकिन चूंकि भारत और बांग्लादेश का एक बड़ा बॉर्डर है और एक ऐसा बॉर्डर है जिस पर कोई भी कभी भी इस पार से उस पार कुछ आसानी से ही आ सकता है, क्योंकि एक नदी का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे तैरकर भी पार किया जा सकता है। ऐसा होता रहा है कि बच्चे स्कूल के लिए पढ़ने इधर से उधर, यानी बांग्लादेश से बात की जाए तो इधर आते रहे हैं। कोई भी नागरिक इधर से उधर
कभी इलाज कराने के लिए आता जाता रहा है। ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसका सामना करना इतना सरल नहीं होगा भारत के लिए। और क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की यह दोस्ती भारत के लिए कोई दुविधा बनकर सामने आ सकती है, चिंता का सबब बन सकती है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार के तौर पर संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़े हैं, वहीं हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कर्नल दिनेश शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का हमारे इस शो में स्वागत है। सबसे पहले संजीव साहब, आप ही के पास आते हुए, देखिए बांग्लादेश अब एक ऐसा टॉपिक हो गया है जिसके ऊपर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं, क्योंकि इसमें एक के बाद एक कई ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। अभी अत्याचार की बात है, वो तो हो ही रही है वहां के अल्पसंख्यक पर, लेकिन अब बांग्लादेश पाकिस्तान की ओर अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। दोनों के सुर जो पहले अमूमन कम ही मिलते थे, अब मिलते नजर आ रहे हैं। इसमें कई तरह के तथ्य सामने आए हैं। सीधी उड़ान को अब शुरू किया जाएगा, इसकी घोषणा है। चीन जो एक बहुत बड़ा बांग्लादेश को हम भारत, माफ कीजिएगा, चीनी जो हम एक्सपोर्ट करते थे, बांग्लादेश हमसे इंपोर्ट करता था, उसका एक बड़ा चंक या हिस्सा पाकिस्तान से वह लेगा। साफ तौर पर नई दिल्ली पर इसका असर पड़ेगा। इतनी रियायतें, पाकिस्तान के साथ इतनी सहूलियतें और भारत के साथ तल्ख रवैया क्या हमारे लिए चिंता का सबब है? श्रीवास्तव साहब। देखिए कुणाल जी, मुझे मेरे असेसमेंट के मुताबिक अगर इसका जो सबसे बड़ा जो खामियाजा है, अगर किसी को भुगतना पड़ेगा तो वो बांग्लादेश की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। और भारत, आप जानते हैं कि एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति भी है। वर्तमान समय में भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है। और भारत का जो बांग्लादेश को जो व्यापार होता है वो $12 बिलियन से भी ज्यादा का उसका जो व्यापार जो होता था, यदि उस पर नकारात्मक असर पड़ता है और ये बांग्लादेश की जो सरकार है जिस तरीके से कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के, पाकिस्तान की साजिशों में आकर के, डीप स्टेट एलिमेंट्स की साजिशों में आकर के वो जिस तरह से कार्य कर रही है, तो ऐसे में जो इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा बांग्लादेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। हाँ। बांग्लादेश के लोकतंत्र को भुगतना पड़ेगा। लेकिन भारत की जहां तक इकोनॉमी का प्रश्न है, तो भारत के जो एक्सपोर्ट्स के जो डेस्टिनेशंस हैं बहुत डाइवर्सिफाइड हैं। भारत विश्व की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, तो मुझे नहीं लगता कि भारत के ऊपर कोई बहुत बड़ा इसका नकारात्मक असर पड़ने जा रहा है। लेकिन जो और भारत के जो भी सेक्टर्स इससे थोड़े बहुत प्रभावित होंगे, जाहिर है कि भारत की सरकार उनको एक बेहतर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन प्रोवाइड करा करके उनको मदद भी करेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो इस तरीके के जो भी थोड़े चुनौतियां आती हैं उनको वो फेस करने में सक्षम है, समर्थ है। फंडामेंटल्स जो है भारत के बहुत ही स्ट्रांग है और जैसा कि मैंने कहा सबसे तेज गति से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है। लेकिन अगर आप बांग्लादेश की स्थिति को देखें तो ये जो पाकिस्तान जो कि कंगाली की कगार पर खड़ा हुआ मुल्क है, जो कि हर वर्ष से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और अपने दो तथाकथित मित्रों के साथ भीख का कटोरा लेकर के जाना पड़ता है, उससे वो जो अगर वो व्यापार से अपनी इकोनॉमी को चलाने की अगर बात सोच रहा है, तो जाहिर है कि ये जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है धोखे में है। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कुणाल जी कि ये जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है वो पूरे बांग्लादेश के भविष्य को अगर इसी तरीके का उसका अप्रोच कायम रहा तो वो अंधकार की तरफ ले जाएगी। बिल्कुल। और इसमें ये स्पष्ट है कि जो ये बांग्लादेश में जो हाल के समय का पूरा घटनाक्रम है, इवन की ये जो अंतरिम सरकार का जो गठन है वो एक गहरी रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी अतिवादी आतंकपरस्त ताकतों की साजिश की वजह से ये हुआ है। और ये जो सरकार है शांति का मुखौटा लगा करके मोहम्मद यूनुस जाहिर है कि कट्टरपंथियों को शह देने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि इसका जो अल्टीमेटली जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ी जो हानि है वो बांग्लादेश का लोकतंत्र भुगतेगा, बांग्लादेश के लोग भुगतेंगे। और ये जो कट्टरपंथी हैं बांग्लादेश को आतंकवाद के सेंटर के रूप में डेवलप करने की भी साजिश रच रहे हैं। अभी कल ही रिपोर्ट आई है कि 50 ऐसे बांग्लादेश की जेलों से भागे हुए जो आतंकी हैं उन्होंने एक संगठन, आतंकवादी संगठन बनाया है और जाहिर है कि वो भारत के खिलाफ हमला करने की साजिश रच सकते हैं। भारत को आतंकवाद के संदर्भ में बांग्लादेश के फ्रंट पर भी हाई अलर्ट बरतना चाहिए। लेकिन एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि बांग्लादेश की धरती से
भारत के विरुद्ध किसी तरीके की आतंकी साजिश रची गई तो ये जो नया भारत है वो बांग्लादेश की टेरिटरी में जाकर के उसका मुंहतोड़ जवाब देगा ऐसे आतंकवादी संगठनों को, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या कहीं अन्य टेरिटरी क्यों ना हो। भारत ऐसी कार्रवाइयों को, ऐसे आतंकी कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारत आतंकवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलते हुए कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए ये सरकार जानी जाती है। और बांग्लादेश की तरफ से जो भी ऐसी साजिशें अगर रखने के मंसूबे या आतंकवादी संगठन पाल रहे हैं तो बेहतर है कि उसे वो त्याग दें, नहीं तो इसके बहुत ही गंभीर नतीजे उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं। नहीं, ठीक है श्रीवास्तव साहब, वो तो बिल्कुल जगजाहिर है और इसका ख्याल हमें भी रखना होगा और अब काफी अलर्ट मोड पर रहना होगा। कर्नल साहब, अब देखिए, एक बहुत बड़ी बॉर्डर हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है और एक बेहद चुनौतीपूर्ण बॉर्डर भी है वह मॉनिटर करने के लिहाज से। ऐसे में अब चूंकि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का अलाइनमेंट कुछ ज़्यादा दोस्ताना सा हो रहा है और अब ट्रेड वगैरह की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें भी काफ़ी रिलैक्सेशन हुए हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी जो अब जहाज़ें आएंगी वो बांग्लादेश के बंदरगाह पर उतर सकेंगी। हालांकि पहले ऐसा ना होता था, नेबरहुड में श्रीलंका वगैरह पर उतर कर एक स्क्रूटिनी और सिक्योरिटी चेक से आना पड़ता था। ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश की यह दोस्ती से भारत को कितना सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर से हमने यहाँ का हाल देख लिया है। क्या बांग्लादेश यदि उसी राह पर चलेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है? कर्नल साहब। कुणाल जी, सुरक्षा नीति का पहला प्रिंसिपल है कि इस चीज को असेस करना कि जो आपका देश आपके बरखलाफ जा रहा है वो किस हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी बात है कि वो अपने देश के अंदर किस प्रकार के चैलेंजेस को वो फेस कर रहा है, उसी मुताबिक जो है उसका रिएक्शन हमारे प्रति होगा। आज की तारीख में बांग्लादेश में, जैसा कि काफी डिटेल के अंदर संजीव साहब ने बता दिया है, आज की तारीख में जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, मेरा ये मानना है कि वो ज्यादा अफेक्टिव नहीं है। ज्यादा पावर के अंदर या जिनका बोलबाला है वो इस समय जो स्टूडेंट लीडर्स हैं या ये स्टूडेंट यूनियन है उनका बोलबाला है, जिस वजह से वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। उनका बेसिक मुद्दा है कि अवामी लीग की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने जो जो एक्शन लिए हैं उसके बरखलाफ हमने नैरेटिव तैयार करना है ताकि हम अपने लोगों को, भारत को एक दुश्मन देश सिद्ध करके और ये बता सकें कि हसीना बेगम ने जो एक्शन लिए, जो उनकी पॉलिसीज थी वो बहुत खराब थी। हाँ। तो उस घटनाक्रम के अंदर उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती की। पाकिस्तान के साथ ये जो दोस्ती हो रही है कि हथियार मंगा लिए, चीनी मंगवा लिया है, कुणाल जी ये शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, ये थोड़े दिनों के लिए हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को बांग्लादेश की जरूरत है। इकोनॉमी के मामले के अंदर बांग्लादेश बहुत आगे है पाकिस्तान के बनस्पत, लेकिन आज की तारीख में हमारे लिए जो है सिक्योरिटी चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि एक तो हमारे बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध रहे और हमारा ट्रेड जो है बांग्लादेश के साथ बहुत हद तक रहा। हमारा बॉर्डर जो है पोरस बॉर्डर एक तरह से हम कह सकते हैं तकरीबन 4000 किलोमीटर के आसपास है, जिसको कि हमें बहुत सख्ती के साथ जो है बॉर्डर की निगरानी करनी पड़ेगी, जो कि भारत सरकार और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑलरेडी एक्शन ले लिए हैं उस ताकि किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज वहां से ना हो सके। दूसरा जो है, हमें अभी तक जो है 9 दिसंबर को भी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए हैं, हमने अभी तक भी जो है अपना पक्ष उनके सामने रखा है कि हम बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वहां पे एक डेमोक्रेसी हो, इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, ह्यूमन राइट्स माइनॉरिटीज के हों। अब ये माइनॉरिटीज का जो है, या हिंदुओं के ऊपर जो जिस प्रकार के ये वायलेंस हो रही है, ये नई नहीं है। 1975 जब पीछे भी आप देखो तो हिंदुओं या माइनॉरिटी के बरखलाफ जो हिंसा हुई है वो नई नहीं हुई है।
लेकिन बदलाव अब आ रहा है कि भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया हुई है वो नहीं है। जिस वजह से वहां के लोगों ने एक प्रकार का नैरेटिव, जो लोग अपना वेस्टेड इंटरेस्ट में जो है इंटरिम सरकार में है या स्टूडेंट लीडर्स हैं, उन्होंने एक प्रकार का नैरेटिव चला दिया है कि भारत जो है हमारा दुश्मन है और भारत जो है हमारे के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर हाल में आप देखें तो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं बांग्लादेश की तरफ से। उन्होंने पहले पश्चिम बंगाल की सीमा के ऊपर अपने ड्रोन्स को उड़ाया और अभी खबर आई है कि मेघालय के अंदर भी उन्होंने जो तुर्की से ड्रोन लिए हुए हैं उनको साइट किया गया है। तो अभी तक बार बार जो है प्रोवोकेटिव कर रहे हैं ताकि अपनी होम कंस्टिट्यूएंसी को अपने साथ एक प्रकार से मिला सकें कि हम लोग देशभक्त हैं, हम आपके भले के लिए जो है हम लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश आज के तारीख के अंदर हम सब चीजों से अवेयर हैं और हम पूरी अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो चिकन नेक हो या बाकी का बॉर्डर हो। हमें मालूम है कि अगर पाकिस्तान की यहाँ पे पैठ बढ़ जाती है तो उसकी इम्प्लीकेशन हमारे लिए क्या, हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो है वनरेबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए ISI और बाकी हमारे लोगों के सेडिशन के लिए और कई मायने में हमारे लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। लेकिन भारत तैयार है हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए। ठीक है, कुणाल जी, और तैयार रहने की भी जरूरत है। श्रीवास्तव साहब, जिस शॉर्ट टर्म एडवांटेज की या गेन की वो बात कर रहे थे शर्मा साहब के, बांग्लादेश के लिए भले ही पाकिस्तान के साथ नजदीकी एक शॉर्ट टर्म एडवांटेज है, क्या इसे हम अपने लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज के तौर पर देख सकते हैं, या यह कहना या यह जताना अभी जल्दबाजी होगी? क्योंकि यदि पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते सुधरते हैं, भले ही हमें ज्यादा नुकसान ना हो हमारे एक्सचेंज रिजर्व्स में, लेकिन इसका सीधा फायदा, जितना भी नुकसान हमें होगा उसका फायदा पाकिस्तान को होगा। फॉरेक्स रिजर्व बनाने की बात होगी और पैसा आएगा, वो उच्छृंखल हो जाएगा। उसकी हमने गतिविधि हमेशा हर चीज देखी है। ऐसे में ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये तो मुसीबत का सबब वहां के लोगों के लिए है ही, अपने पड़ोसियों के लिए, खासकर हमारे लिए भी बनती जा रही है। ऐसे में भारत के तरफ से, और एक और बात इसमें ऐड ऑन करने के लिए, उसके ऊपर भी आप प्रकाश डालिएगा, हमने तो खेद जता दिया अगरतला में जो हमला हुआ था उप उच्चायोग के ऊपर, हमने तुरंत खेद जताया। बांग्लादेश अभी तक खेद नहीं जता रहा है। वहां अल्पसंख्यकों पर जो टॉर्चर हो रहा है, वहां जिस तरह से जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर जो टॉर्चर किया जा रहा है, वह खेद नहीं जता रहा है, हम जता रहे हैं। इतने बड़े और मैसिव देश होने के बावजूद भी हम एक मैत्रीपूर्ण रवैया रख रहे हैं। क्या हम ऑप्टिमिस्टिक होकर चलते रहना है, या इसके हिसाब से हमें अपनी तैयारियों को भी पुरजोर रखना चाहिए कि कब ये जो पासा है पलट जाए, कुछ पता न चले? देखिए कुणाल जी, ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म की गहरी साजिश के तहत किया जा रहा है। और ये जो लॉन्ग टर्म की साजिश है, ये कट्टरपंथी रच रहे हैं। इन कट्टरपंथियों को सपोर्ट देने वाला जो पाकिस्तान का स्टेट क्राफ्ट है, वो वहाँ का जो डीप स्टेट, वहाँ की आर्मी, ISI, आतंकवादी संगठन, वो साजिश में शामिल हैं। अन्य जगहों के डीप स्टेट्स भी इसमें उनको सह देते हुए नजर आए। जाहिर है कि ये जो पूरी साजिश चल रही है उसका लक्ष्य बांग्लादेश को कट्टरपंथियों का गढ़ बनाना, आतंक का गढ़ बनाने की गहरी साजिश है। और उस गढ़ के बनाने के बाद उसके माध्यम से भारत को टारगेट करना और भारत को एक अन्य फ्रंट पर घेरने की पाकिस्तान की जो साजिशें रहती हैं, चाइना की जो साजिशें रहती है, उसका हिस्सा है। और ये बहुत ही एक गहरी और लॉन्ग टर्म की मैं साजिश के तौर पर इसे देखता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार को इस पूरे सिचुएशन को बड़ी ही गंभीरता के साथ, बड़ी बारीकी के साथ उसको एड्रेस करना होगा, जो कि हमारी सरकार कर रही है। और यदि आज हम बांग्लादेश में हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री गए हैं, तो वो जाहिर है कि बांग्लादेश के आवाम के साथ, वहाँ के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने वो गए, न कि कट्टरपंथियों के साथ। और भारत का जो अप्रोच है बहुत ही क्लियर है और इस संदर्भ में हमें और भी लगातार क्लैरिटी को लाने की आवश्यकता है कि जहां तक इन कट्टरपंथियों का प्रश्न है,
जहां तक इस तरीके की आतंकपरस्त ताकतों का प्रश्न है, तो उसके साथ न तो भारत कोई संवाद करना चाहिए, न भारत को किसी तरीके से उनके साथ कोई नरमी बरतनी चाहिए। इनके साथ सख्ती के साथ पेश आना होगा। और ये जो कट्टरपंथी हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट, जिहादी, अतिवादी, आतंकपरस्त ताकतें जो बांग्लादेश की हैं, उनके खिलाफ यदि आवश्यकता पड़ती है तो भारत को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी होगी। लेकिन भारत की ऐसी जो कठोर कार्रवाई होगी, उसका जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, उसका जो मैसेजिंग है, वो स्पष्ट रूप से जानी चाहिए कि भारत की जो सरकार की कार्रवाई है वो इन आतंकी तत्वों के खिलाफ है, इन कट्टरपंथियों के खिलाफ है, न कि बांग्लादेश की आवाम के खिलाफ। हाँ। आपको याद होगा कुणाल जी, आपके दर्शकों को भी याद होगा कि हमने पाकिस्तान के अंदर जाकर के जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की बालाकोट की, उसका मैसेज बहुत क्लियर हमने कहा कि ये जो कार्रवाई थी वो आतंक के खिलाफ थी, न कि पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ। आज भी भारत की सरकार पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का जो स्टेट क्राफ्ट है, वहाँ का डीप स्टेट, वहाँ के आतंकी संगठन क्योंकि भारत के प्रति वैमनस्य रखते हैं, भारत के खिलाफ साजिशें रखते हैं, इसलिए भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करता है, वहाँ के हुक्मरानों को अपने डिस्टेंस पे रखता है। तो ऐसे में जो बांग्लादेश के संदर्भ में भी हमारा जो एंगेजमेंट है वो बने रहना चाहिए, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जो वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन जहाँ तक कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रश्न है, तो जरूर मेरा ऐसा मानना है कि यदि कट्टरपंथी और भी गहरी साजिशें रचते हैं, यदि हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हमले नहीं रुकते हैं, तो भारत को कठोर कार्रवाई करने के लिए आपने विकल्प खुले रखने चाहिए। बिल्कुल 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 वजह फरमाया आपने। और इसीलिए शर्मा साहब, अब सिक्योरिटी के फ्रंट पर हम बात कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, चैलेंजेस तो हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारत को अभी भी वेट एंड वॉच के मोड में एक मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाते हुए आगे बढ़ते रहने की जरूरत है? क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश अपने कदम बढ़ा रहा है, वह भारत के स्वभाव को तो बिल्कुल रेसिप्रोकेट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि, और जैसे कि बॉर्डर की आपने बात की, बॉर्डर पे पहले जितनी सुगमता से आवाजाही हो जाती थी, लोग इस पार से उस पार चले जाते थे, कोई इलाज कराने, कोई पढ़ने, अब उसे अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो क्या अब पाकिस्तान की तरह हम बांग्लादेश को भी देखना शुरू कर सकते हैं, या आपके नजरिए में अभी जल्दबाजी होगी? कुणाल जी, अभी तो वेट एंड वॉच पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए एज ए नागरिक जो है, क्योंकि भारत सरकार ने जो है अपना मैत्रीपूर्ण रवैया अभी तक मनाया हुआ है। जैसा कि आपने भी बताया कि त्रिपुरा के अंदर जो इनके बांग्लादेश की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो सिविलियंस ने अटैक किया था, हमने इमीडिएटली जो है खेद प्रकट किया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ी दिनों के लिए, कुछ समय के लिए जो है हमें और देखना पड़ेगा कि वो हमारे मित्रता पूर्वक बढ़ाए हुए हाथ को किस प्रकार से वो रेसिप्रोकेट करते हैं। अभी तक के जो उनके स्टेटमेंट्स आई हैं या उनका व्यवहार रहा है, उन्होंने हमारी फ्रेंडशिप को एक प्रकार से दरकिनार किया है। और इसके बावजूद जो है पिछले कुछ दिन पहले जो मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने ईयू के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, उनसे गुजारिश की थी कि जो वीजा सेंटर अभी दिल्ली में लोकेटेड है उसको किसी और देश के अंदर लोकेट किया जाए, ताकि बांग्लादेशियों को जो है वहां से आसानी से जो है वीजा मिल सके, क्योंकि भारत के अंदर आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया। ये भारत ने नहीं किया आना जाना मुश्किल, ये आप लोगों की वजह से जो है हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं आप लोगों के नागरिकों के ऊपर आने के लिए। तो इस समय जो है हमें सिर्फ हमें बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको एंगेज करके रखना है। लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते हैं उसी मुताबिक जो है भारत सरकार जो है एक्शन लेगी। जहां तक सिक्योरिटी का हिसाब है, मेरा ये मानना है, जब मुझे लगता है कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इंक्लूडिंग आर्मी, वो पूरे के पूरे अलर्ट मोड के ऊपर होंगे और वो पूरी स्थिति का टाइम टू टाइम जो है आंकलन कर रहे होंगे। लेकिन अभी कोई जायज वक्त नहीं है कि हम किसी प्रकार का सख्ती का या किसी प्रकार को कोई मिलिट्री एक्शन ले। जब तक कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा, डायरेक्टली खतरा या हमारे साथ डायरेक्टली किसी प्रकार की कोई झड़प होती है, तब तक हम किसी प्रकार का कोई
शो ऑफ फोर्स या किसी प्रकार का ऐसा नहीं करेंगे। हम उनको ऑप्शन देंगे कि हमारे साथ दोस्ती जो है वो आपके और आपके देश के लिए भलाई का एक मार्ग है। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे पता चलता है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि आज की तारीख में भारत सरकार कर तो रही है उनके इंटरिम सरकार के साथ बातचीत एंगेज करने का, लेकिन इस इंटरिम सरकार के पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है। हाँ। देखिए उनके किस प्रकार के काम कर रहे हैं। आपको क्या जनता ने चुना हुआ है? आप अपने नोटों के ऊपर से आप उस व्यक्ति की फोटो निकाल रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान की, जिन्होंने अपने प्राण दे दिए थे इस बांग्लादेश की आजादी के लिए, उनके निकाले जा रहे हैं। ये चंद एक ऐसे एक्शन होते हैं कुणाल जी, हाँ। जो कि वो गवर्नमेंट ले सकती है जिन्हें एक चुन के आई हुई गवर्नमेंट है, वो इस प्रकार के एक्शन ले सकती है। आपने जो है अपनी विदेश नीति के अंदर आपने बदलाव, इमीडिएट बदलाव ला रहे हैं, भारत से संबंध खराब कर रहे हैं। बिल्कुल एक हड़बड़ाहट, अलग सी हड़बड़ाहट है। चूंकि एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, जितनी चीजें हो जाए भारत के विरोध में उतनी कर देने की इनके ख्याल हैं। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगली गवर्नमेंट कब बनेगी, कैसे बनेगी, क्या उसके मापदंड होंगे। लेकिन वो वेट एंड वॉच की मोड में रहना, जैसा कि आप लोगों ने कहा, बेहतर है। और हमें भी अपने बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से चीज़ों को मुस्तैद रखने की ज़रूरत है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे से नज़दीक जा रहा है, फौरी तौर पर इसे चिंताजनक समझा जा सकता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा बांग्लादेश को नहीं होने वाला है। और अलर्ट मोड पर, बिल्कुल अलर्ट मोड पर भारत को भी रहने की ज़रूरत है। मेरे साथ फिलहाल मुद्दा में आज इतना ही। नमस्कार।